दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। यदि आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को शानदार व जानदार बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRC ने अप्रेंटिस के पद पर बम्पर बहालियां निकाली है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अधीन ये बहालियां होनी है। आवेदन प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 14 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 14 जनवरी के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और विशेष आप जानकारी इस मामले में हासिल करना चाहते हैं तो कृपया करके आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए और नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। तमाम तरह की जानकारियां नोटिफिकेशन में दी गई है, तो आप वेबसाइट भी पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। www.indianrailways.gov.in पर आप क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिए। फिर आगे जो भी दिक्कत होगी, समस्याएं होगी, उसमें समाधान आपको मिल जाएगा। तो आइए और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप लोग को बता दिया हमने कि 14 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। कहाँ कहाँ वैकेंसी है इस जोन के अंदर, वेस्टर्न डिवीजन के अंदर, आइए पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल के अधीन कहाँ कहाँ बहालियां होगी, आप ये भी नोट कर लीजिए। JBP डिवीजन में 1164 पद, BPL डिवीजन में 603, कोटा डिवीजन में 853, CRW BPL डिवीजन में 170, WRS कोटा में 196, HQ JBP में 39 अप्रेंटिस के पद पर बहालियां होंगी। अब आइए योग्यता देख ले पहले क्या होनी चाहिए। तो साथियों, यदि आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हैं, मैट्रिक की डिग्री आपके पास है और ITI आप किए हैं, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। उम्र की सीमा 15 से 24 साल। ठीक है, आवेदन शुल्क 100 रुपये लगेंगे और SC ST EWS व महिला अभ्यर्थियों को कोई फी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले आप नोटिफिकेशन को जरूर आप चेक कर लेंगे आवेदन करने से पहले। अब आइए जाने कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना पड़ेगा अप्लाई में। तो 10वीं कक्षा का मार्कशीट, ITI का प्रमाण पत्र, डिग्री, उसका फोटो, अपना सिग्नेचर व जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अब आइए कैसे करेंगे अप्लाई। तो कुछ नहीं साथियों, सबसे पहले विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, जो मैंने पूर्व में बताया है, उस पर क्लिक कीजिए। होम पेज आएगा, होम पेज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद वही RRC की भर्ती नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह से बारी बारी से जिस तरह से विकल्प दिया गया है आप उस पर क्लिक करते जाएंगे और आवेदनों को सावधानी पूर्वक भर लेंगे। जो भी जानकारियां मांगी गई है उसे अपलोड कर लेंगे, उसके बाद फी अपलोड करेंगे। इस तरह से आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप एक कॉपी डाउनलोड भी कर लेंगे ताकि आपके पास वह सुरक्षित रहेगा। अब होगी, आइए जाने आखिर में बहाली कैसे होगी, चयन की क्या प्रक्रिया होगी, ये भी जान लेना जरूरी है। तो साथियों, मेरिट लिस्ट के आधार पर
जो मेरिट योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होगा। तो साथियों, किसी भी तरह की देरी नहीं कीजिए और 14 जनवरी तक हर हाल में आवेदन ऑनलाइन कर लीजिए। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि नौकरियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।